नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की, लोग जिन्हें भगवान कहते हैं, ये कितनी अच्छी बात है। इतनी सारी आत्माओं की भीड़ में और उन्हें ईश्वर कहने के पीछे किसी का कोई स्वार्थ नहीं होता, और ऐसे वह भगवान जिनको कहा जाता है, उनको भगवान कहने का एक ही मात्र कारण होता है। वैसे तो उनके पास अनंतानंत गुण हैं, लेकिन एक गुण ऐसा है जिस गुण के कारण ही वो वंदनीय, पूजनीय, महनीय, स्मरणीय, भजनीय, देवताओं के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, पशुओं के द्वारा जो पूजे गए, और वह दुर्लभ गुण है दया। प्राय करके जितने भी संसार में ईश्वर होंगे, उनमें दया गुण देखा नहीं जाता। और जो प्रभु अरहंत है, सिद्ध है, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि है, ये सब दयालु होने के कारण ही पूजे जाते हैं, माने जाते हैं। प्राय करके जो मनुष्य है वो बाकी सारी चीजें तो कर लेता है, क्रियाओं के रूप में, आचरण के रूप में, पालन करने के लिए कुछ कहो तो कर लेता है। भैया मंदिर जाना है, पूजा करना है, जाप करना है, स्तोत्र पढ़ना है, अनुव्रत महाव्रतों का पालन करना है, तो आसानी से कर लेता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कहा जाए कि आप अपने स्वभाव को थोड़ा सा उच्च क्वालिटी का बनाइए, सुंदर बनाइए, शोभा देने वाला बनाइए, प्रशस्त बनाइए, तो वो व्यक्ति इतने आसानी से तैयार नहीं होता। इसका कारण यह है कि जो भी हम हैं और जो हमारा दिमाग है, ये खुद ही खुद को कभी गलत साबित होने नहीं देता। हम जो भी है, जैसे मैं हूं और ये मेरा दिमाग है, तो मेरा दिमाग मुझे ये नहीं कहता कि अविचल सागर तेरे अंदर कोई कमी है, और होगी तो वो कहेगा कि चलता है, इतना तो चलता है, इतना तो होता है, अरे हम तो गृहस्थ है, अरे ये तो होता रहता है, अरे ये तो कलयुग है। इन प्रकार हम सारी क्रियाओं को पूरा करने के लिए तैयार है, लेकिन स्वभाव, बुद्धि, विचार, हृदय, अंतःकरण, मानस अपना बदलने के लिए हम तैयार नहीं है। भगवान के सामने बैठ जाते हैं क्योंकि उनके बारे में प्रसिद्धि है कि वह दया करते हैं, करुणा करते हैं, अनुग्रह करते हैं, और हम लोग अपने कलेजे में, कंठ में, वाणी में, बुद्धि में दर्द भर करके
उनके सामने बैठे रहते हैं कि उनकी तरफ से हमें कोई दया मिल जाए। और हकीकत यह है कि ईश्वर कभी दया करते नहीं हैं, परमात्मा कभी दया करते नहीं हैं। उनके अंदर दया है, यह सत्य है, लेकिन वह करते नहीं हैं। क्योंकि प्राय करके अज्ञानी जनों को करने वाली बातें ज्यादा समझ में आती हैं, लेकिन ज्ञानी आत्माएं जो होती है जगत में, महापुरुष होते हैं, वो कभी कुछ करते नहीं हैं, बस वो होते हैं। वो दयालु होते हैं, क्षमावान होते हैं, विनयवान होते हैं, परोपकारी होते हैं, वो सब होते हैं, लेकिन वो करते नहीं है कुछ भी। तुम कितने साल भी यहां इंतजार करो प्रभु की कृपा का, भी मिलने वाली नहीं है। मिलने वाली इसलिए नहीं है क्योंकि वो कृपा कर चुके हैं, वो दया कर चुके हैं। उनकी तरफ से जो दया जितनी आनी थी, जितनी मात्रा में आनी थी, जिस रूप में आनी थी, वो इस धरती पर आ चुकी है दया। और आपको उनकी तरफ से जो दया दी गई है, आप उसको स्वीकार नहीं करते। आपको अपने तरीके से दया चाहिए। आपका जहां पीड़ा, आपकी जहां वेदना, आपके जीवन के जो दुख है, आपके जीवन की जो अशांतियां है, उन दुखों को दूर करने के लिए ही दया चाहिए। पीड़ा जो मन में है, जो चेतना में है, जो परिवार व्यापार में उत्पन्न हुई है, बस वो वाली पीड़ा शांत कर दे तो दया हम मानेंगे, नहीं तो हम मानेंगे नहीं कि हमारे ऊपर कोई दया की गई है। हमारा दर्द मिट जाए तो दया हो गई, हमारा दर्द नहीं मिटना रहा है तो भगवान की दया हमारे काम में नहीं आ रहे तो किस काम की वो दया। तो सामान्य रूप से जो जगत, मानव का जो मनुष्य का मन है, वो इसी रूप में विकसित हुआ है कि भैया हम तो परेशान है और हम पर दया करो। दूसरी बात यह भी है कि भगवान ने जो दया की है वह ज्ञान प्रदान करके ही दया की है। उन्होंने जो उपदेश दिया है, उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया है, जो तत्व का दिग्दर्शन किया है, जो शास्त्र लिपिबद्ध हुए हैं उनके मुख से निकले हुए शब्दों के द्वारा, वही उनकी दया है। और जो भगवंतों के मुख से ज्ञान निकला है, तत्वों का ज्ञान निकला है, 10 धर्मों की बातें, षोडशकर्ण भावना की बातें, 12 भावनाओं की बातें, वो वाला हमें नहीं चाहिए। हमें जो चाहिए वो दे दे बस, वो उन्होंने जो दिया वो हमें नहीं चाहिए। दूसरी बात होती है कि धर्म का रूप किस रूप में प्रकट किया जिनेंद्र भगवान ने, तो परोपकाराय पुण्याय, सहज परिभाषा है ये, कोई छुपी हुई परिभाषा नहीं है, कोई शास्त्रों से दूर नहीं है ये लिखा हुआ, स्पष्ट सबसे लिखा है, हर पेज के पन्नों पर लिखा हुआ है कि परोपकाराय पुण्याय। जो पुण्य है वो सिर्फ परोपकार में ही है और किसी में भी नहीं है। लेकिन हम इन मार्गों से कभी पुण्य कमाने की कोशिश नहीं करते। एवं यूं कहो कि आपका मस्तिष्क, आपकी आंखें, आपकी वाणी, आपका कान, आपके हाथ पैर किसी पर उपकार करने के शिक्षा से रहित है, खाली है। पल भर भी आपके चेतना में यह ख्याल नहीं आता कि मेरे आसपास आने वाले किसी जीव पर मुझे उपकार करना है। दिमाग इतना धन ढूंढने में इन्वेस्ट हो गया है। ये जो दिमाग है हमारे पास, ये दिन भर या तो स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर ढूंढता है, या फिर पैसा ढूंढता है, या फिर भोजन ढूंढता है। ये दिमाग इनके अलावा कुछ ढूंढ ही नहीं रहा है। इस दिमाग का, इन आंखों का, जबान का, कान का, हाथ का, पैर का, पीठ का, पेट का इस्तेमाल हम धन ढूंढने के लिए, स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर, भोजन, कपड़ा लत्ता, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, दिन भर यही ढूंढने के लिए हमारे खुद के सारी शक्तियां जो हमें अद्भुत प्रदान की गई है, जो मन, बुद्धि, विचार, हृदय, अंतःकरण, ये हाथ पैर, शरीर का चमड़ी का एक एक टुकड़ा टुकड़ा भी हमें मिला है, इन सारी चीजों का उपयोग धन ढूंढना, शरीर ढूंढना, भोजन ढूंढना, मान सम्मान, प्रतिष्ठा,
सफलताएं, कामयाबी ढूंढने में इतना लग गई है कि अब उसको लगता ही नहीं कि ये मेरी खुद की इन चीजों का उपयोग मुझे धर्म करने के लिए करना है। उसको नहीं लगता कभी। उसको तो यही लगता है कि उठो, जो पैसा आया है उसमें से थोड़ा सा दान दे दो, फुर्सत हो गए, धर्म कर लिया हमने। जो हम लोग अपने वैभव का उपयोग जितनी मात्रा में हमें करना चाहिए था वो हम कभी कर नहीं पाए। आज मैं आप लोगों को एक चिंतन की दिशा की तरफ ले जाना चाहता हूं कि जिनेंद्र भगवान हकीकत में हमारे अंदर देखना क्या चाहते हैं। क्योंकि प्राय करके मनुष्यों के बुद्धि में दो चीजें होती है। एक तो करना है, धर्म का मतलब होता है करना, करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, देव दर्शन, पूजा पाठ, अभिषेक, शांति धारा, ये करते जाओ। तो जिनेंद्र भगवान ने करने के योग्य जो कर्म है उसका तो उपदेश दिया है, लेकिन वो करने के लिए कहां क्यों गया था वो हमें नहीं पता। और वो है होने के लिए। जैसे कि कोई व्यक्ति व्यापार करता है, तो भाई व्यापार क्यों करता है कोई भी जीव? धनवान होने के लिए। भाई कोई भी व्यक्ति सहज रूप से चाहेगा भाई मैं व्यापार कर रहा हूं तो धनवान हो जाऊं, सीधा सा गणित है। और 10 साल से अगर आप व्यापार कर रहे हो और धनवान नहीं हो पा रहे तो आपको संतुष्टि मिलेगी क्या? कि नहीं महाराज मेहनत तो बहुत हो रही है, सब अच्छे से चलता है, लेकिन पता नहीं धन ही नहीं आता हाथ में, तो सफलताएं नहीं मिलती तो भी दर्द होता है, धनवान नहीं हो पाए। ऐसे ही मान लो किसी ने विवाह कर लिया, करने में क्या कर लिया? विवाह कर लिया, लेकिन मान लो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल हो गए, वो माता हो नहीं पाया, वो पिता हो नहीं पाया। अब पिता भी नहीं हो पाए और माता भी नहीं हो पाए, तो क्या उसको अधूरापन महसूस होता है? क्या पूर्णत्व की अनुभूति आने लग जाती है? उसको अधूरापन लगने लग जाता है कि यार देखो अपन ने विवाह कर लिया लेकिन अपन को संतान नहीं हुई। तो कुछ करने के बाद कुछ होना बहुत जरूरी होता है। कुछ करने के बाद कुछ होना बहुत जरूरी होता है। अब करने को आपने देव दर्शन कर लिए, देव पूजा कर ली, अभिषेक कर लिया, माला कर ली, तीर्थ वंदना कर ली, त्याग कर लिया, तप कर लिया, दान कर लिया, करने को तो आपने ये भी किया है ना। अब प्रश्न यही आता है कि इतने सारी चीजें करने के बाद आप क्या हो गए? आप क्या हो गए? क्षमावान हो गए, दयावान हो गए, सरल स्वभावी हो गए, परोपकारी हो गए, सहिष्णु हो गए, शांत रहने वाले हो गए, मधुर वचन बोलने वाले हो गए, नम्र हो गए, आप क्या हो गए? तो ये जो करना 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 होता है, ये कुछ होने के लिए होता है, ये हमें नहीं समझ में आता। हम लोग बस खाली यही बातों में उलझ करके रह गए कि हमने इतनी पूजा पाठ कर ली, पाप कट गए और पुण्य आ गए। पाप काटना और पुण्य कमाना ये हमारी इच्छा थी, ये भगवान की इच्छा नहीं थी। भगवान की इच्छा ये थी कि अविचल सागर 28 मलूनों की साधना कर ले। अविचल सागर क्या कर ले? 28 मलूनों की साधना कर ले। करते समय 28 मलूनों की साधना कर ले। तो क्या साधना में 28 मलूनों की करूंगा तो कल्याण होगा क्या? नहीं। भगवान मुझे ये कहते हैं कि तुम 28 मलूनों की साधना करते 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 क्षमा करना, क्षमावान बन जाओ, सरल स्वभावी बन जाओ, मृदु स्वभावी बन जाओ, तुम्हें ये होना है, विनयवान हो जाओ, निरंकारी हो जाओ, निर्मोही हो जाओ, अनासक्त हो जाओ। तो भगवान मुझे ये होते हुए देखना चाहते हैं। अब मैंने 28 मलूनों की साधना तो कर ली, लेकिन होने में ना क्षमावान हुआ, ना दयावान हुआ, ना करुणावान हुआ, ना विनयवान हुआ, ना सरल स्वभावीवान हुआ। अब बताओ, अगर मैं ये हुआ ही नहीं 28 मलूनों की साधना करते करते, तो क्या मेरा कल्याण हो जाएगा क्या? ये संभव नहीं है। इसीलिए आप लोग जीवन में नाना प्रकार के पीड़ा से पीड़ित तो होते हो कर्म के कारण, क्योंकि दिन भर जो इस प्रकार के आप लोग कर्म करते हो, हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, इसमें पाप कर्म का बंध तो बंध ही रहा है,
लेकिन जिससे कर्म कटना चाहिए और जिससे तुम्हारे कर्म के अंदर बदलाव आना चाहिए, वो जो क्रियाएं आप यहाँ आकर के करते हो, वो करने के बाद आपके स्वभाव, बुद्धि, विचार, हृदय, अंतःकरण में परिवर्तन नहीं आने की बुद्धि नहीं हमारे पास कि देव दर्शन करने के बाद मुझे पुण्य नहीं कमाना है, मुझे स्वभाव बदलना है। ये ख्यालों में आता नहीं है। बार 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 पुण्य कमाना, पाप काटना। तो ये जो पुण्य कमाना और पाप काटने की बातें दिमाग में आ गए ना, ये आपके सत्यानाश कर दिया पूरे जीवन का। तो क्या पुण्य कमाने के लिए मैं मना कर रहा हूं, क्या पाप काटने के लिए मना कर रहा हूं? मैं मना किसी चीज के लिए नहीं करता। पुण्य तो अपने आप आता है और पाप तो अपने आप कट जाता है। आपको ध्यान देना चाहिए धार्मिक क्रिया करने के बाद कि मेरे स्वभाव में परिवर्तन आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। क्योंकि जैसे ही आप अपने स्वभाव को बदलने की लिए कोशिश करोगे तो एक तो खोटा स्वभाव आपका हट जाएगा, धीरे धीरे ही सही, लेकिन अच्छा स्वभाव आपके पास प्रकट होगा। जो अच्छा स्वभाव आपका बनेगा, क्या वो तो आपको 24 घंटे पुण्य देगा कि नहीं देगा? तो 24 घंटे वाला पुण्य कमाओ ना, ये 1 आध घंटे वाला क्यों पुण्य चाहिए आपको? और हमेशा के लिए आपका बुरा स्वभाव हट गया, थोड़ा कम भी हो गया, तो नया पाप जो आपके आत्मा में आ रहा था, वो दिन भर जो आ रहा था पाप, वो पाप की मात्रा कम हो गई। स्वभाव सुंदर होने के कारण वहां पुण्य भी आने लगा। तो मैं 1 घंटे वाला, आधा घंटे वाला, अभिषेक करने वाला पुण्य कमाने के पीछे मैं आपको दौड़ाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक क्षमा करके, दया करके, करुणा करके, विनय करके, मधुर वचन बोल के, आसपास के स्त्री पुरुषों को सम्मान दे करके आप दिन भर पुण्य कमाओ ना। आपको कौन मना कर रहा है? क्योंकि वास्तविकता में धर्म यह नहीं कि तुम भगवान के साथ कितना अच्छा व्यवहार करते हो, तुम भगवान के साथ कितना अच्छा व्यवहार करते हो, यह धर्म नहीं है। तुम अपने आसपास के प्रत्येक जीवित जीव के साथ जो अच्छे से अच्छा व्यवहार करते हो, वो वास्तविकता में तुम्हारा धर्म होता है। भगवान के साथ कौन व्यक्ति है जो दुनिया का व्यक्ति बुरा बर्ताव करेगा? बताओ। आपके सामने चाहे स्त्री आ जाए, पुरुष आ जाए, बालक आ जाए, बालिका आ जाए, वृद्ध आ जाए, युवा आ जाए, युवती आ जाए, परिचित अपरिचित, पशु पक्षी, क्या आपके दिमाग से, आपके आंखों से, आपके वाणी से, आपके हाथ पैर से क्या उनको क्षमा, दया, करुणा, नम्रता, सरलता, मृदुता प्रदान की जा रही है? नहीं जा रही है। क्योंकि हम लोगों को यही सीखने में अच्छा लगा कि हाँ चलो मंदिर पूजा पाठ जाप सूत्र कर लेते हैं भैया, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, पुण्य तो आ ही जाएगा, और घर गृहस्थी है, थोड़ा बहुत हमसे पाप तो हो ही जाते, कोई बात नहीं। तो ये दिमाग के ऐसे घोड़े दौड़ा दिए हमने कि अब हम ऐसी जगह फंस जाते हैं कि आने वाली जो विपत्ति आए वो भी दूर नहीं कर पा रहे, ना कर्म काट पा रहे, ना कुछ कर पा रहे। तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए सुबह से लेकर के सायंकाल पर्यंत पुण्य जिस विधि से आता है, उस पुण्य के मार्ग पर ऐसा चलो। साता कर्म का, परसों ही मैंने आपको साता कर्म का बंध का कारण बताया था कि सबसे ज्यादा जो सुख आता है वो भूत अनुकंपा और व्रति अनुकंपा से आता है। सबसे अधिक मात्रा में जो पुण्य आता है वो मात्र दया से ही संभव है। दया के अलावा और जगत में ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जो आपको परिपूर्ण पुण्य प्रदान कर सके, इससे अधिक आपको पुण्य प्रदान करके दे सकता है। दो शब्द आते हैं, मैंने अभी आपको कहा था, एक तो होता है करना, एक होता है होना। अभी तक आप लोगों ने जो जैनेंद्र भगवान के वचन से उपदेश सुने होंगे, समझा होगा, उसमें सबसे अधिक मात्रा में करो 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 ऐसा शब्द सुनने को मिलता है कि भाई दया कर लो, दान कर लो, पूजा कर लो, स्तोत्र कर लो, पठन पाठन कर लो, तीर्थ वंदना कर लो। और दूसरा शब्द जो मैंने आपको आज प्रेरणा दे रहा हूं वो है होना। होने का मतलब होता है कि आपको जो होना चाहिए वो उसके लिए आपको करने के लिए कहा गया था। करने से कल्याण नहीं है, ध्यान रखना। करने से कल्याण नहीं, करना तो है ही, लेकिन करने में कल्याण नहीं है। करते 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 होने में आपका कल्याण था। अब वो करना और होना कैसे होता है, अब मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं जो साधना करता हूं, क्योंकि मैं मुनि हूं, मेरे पास ना कोई धन है, ना दौलत है, ना वैभव है, ना कुछ है कि मैं दया कर लूं, तो मैं कर तो नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं, ना रोटी है, ना औषधि है, ना कुछ है। आपके पास तो सब है। लेकिन परमात्मा अगर आपको कह रहे हैं कि आप धर्म करो,
जैसे समोशरण में भगवान बैठे हैं, अब समोशरण में भगवान जो बैठे वो कहते हैं कि हे संसारी जीवो, अगर आप अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हो तो धर्म करो। ऐसा भगवान ने बोला, बोला कि नहीं बोला? बोल दिया। हमने सुन लिया। अब हमने सुन लिया और हमने क्या किया? ठीक है भगवान, अगर आप कह रहे हो कि हम लोग सब धर्म करें तो हम कल से जो है मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे, जाप करेंगे, स्तोत्र पढ़ेंगे और त्याग कर लेंगे, दान दे देंगे, हम सारा धर्म का काम कर लेंगे। तो धर्म का काम तो हम करने लगे। जिनेंद्र भगवान ने कहा था कि हे अविचल सागर, अगर अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हो तो क्या करो? धर्म करो। तो ये इतना मायाचार से भरा हुआ शब्द है, ये बहुत रहस्य से भरा हुआ शब्द है। इन शब्दों को बहुत मुश्किल से कम लोग जान पाए। अब ये आया कि अविचल सागर जी भगवान के सामने खड़े हैं और भगवान जी ने बोला कि अविचल सागर कल्याण करना चाहते हो तो धर्म करो। अब धर्म करो मतलब मैंने केशलोच करना चालू किया, दिगंबर रूप ले लिया, मुनि बन गए, पीछे लेकर के ऐसा वैसा जो भी करना है वो सब मैं करने लगा। एक्चुअली भगवान ने कहा क्या था कि हे अविचल सागर धर्म करो। सिंपल सी बात है, कितनी सिंपल बात है, ये तो आपके लिए भी कहा है भगवान ने। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान ने अगर मुझे कहा मेरी तरफ देख करके कि अविचल सागर धर्म करो, इसका क्या मतलब होता है? अभी मैं क्या कर रहा हूं? भगवान के कहने के पहले मैं क्या कर रहा था? अधर्म कर रहा था। अब भगवान अगर मुझे कह रहे हैं कि मैं धर्म करूं, इसका मतलब मेरे पास कुछ ऐसी हरकतें हैं जिसको भगवान अधर्म कहते हैं और भगवान ने कहा तुम धर्म करो। अब अविचल सागर आप धर्म करो, ठीक है? अविचल सागर आप धर्म करो। जब अविचल सागर जी को कहा गया तो अविचल सागर है क्या? तो जिसके पास ये है, जिसके पास आंख है, जिसके पास नाक है, जिसके पास जबान है, जिसके पास कान है, जिसके पास हाथ है, पैर है, पीठ है, पेट है, अविचल सागर यही है ना? क्या इसके बाहर है कोई अविचल सागर? तो भगवान ने अगर मुझे कहा है कि मैं धर्म करूं, इसका मतलब अब मुझे ये काम करना चाहिए था कि हाँ भगवान, आज के बाद मैं मेरे दिमाग का इस्तेमाल धर्म करने के लिए करूंगा, आज के बाद मेरे आंखों का इस्तेमाल मैं धर्म करने के लिए करूंगा, आज के बाद मैं अपनी जबान का इस्तेमाल धर्म करने के लिए करूंगा, आज के बाद मैं अपने कान का इस्तेमाल धर्म करने के लिए करूंगा, आज के बाद मैं मेरे हाथ पैर का इस्तेमाल धर्म करने के लिए करूंगा। बात तो यही बनती है ना? सही। दो शब्द मैं और बोलना चाहूंगा। एक, मेरे द्वारा किए जाने वाले धार्मिक काम अलग है और मेरा खुद का धार्मिक होना अलग है। दो लाइनें कौन सी बोली मैंने? अपने द्वारा धर्म के काम किए जाना ये अलग बात है और अपना खुद का धार्मिक होना अलग बात है। और भगवान ने दोनों चीजें करने के लिए कही। अविचल सागर आप धर्म के काम भी करो और धर्म के काम करते 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 क्या करो? आप स्वयं को धार्मिक बनाओ। अभी जो आप लोग सीढ़ियां चढ़ रहे हो, ये आपके द्वारा किए जाने वाले धार्मिक काम है। देव दर्शन करना, पूजा करना, जाप करना, स्तोत्र पढ़ना, त्याग करना, दान देना, संतशाला बनाना, जिनालय बनाना, जनबिंब बनाना, ये जितने भी आप कर रहे हो, ये आपकी खुद की धार्मिकता नहीं है, ये आपके द्वारा किए जाने वाले धर्म के काम हैं। ये आपके द्वारा किए जाने वाले धर्म के काम है। और कल्याण जो होता है, मंगल जो होता है, शुभ जो होता है, सबसे ज्यादा वो होता है आपके खुद के धार्मिक होने से। अब धार्मिक होना और धर्म के काम करने में अंतर क्या है? तो जब तक आपके दिमाग से, दिमाग का इस्तेमाल आप धर्म करने के लिए नहीं करोगे। दिमाग का इस्तेमाल धर्म करने के लिए मतलब क्या? क्षमा करना, विनय करना, मधुर वचन बोलना, अच्छा सोचने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा आसपास के संसार के सारे जीवित जीवों के लिए। आपके पास आंख है, आंखों का इस्तेमाल करना पड़ेगा दया से देखने के लिए, करुणा से देखने के लिए, नम्रता से देखने के लिए, लज्जा से देखने के लिए, मर्यादा से देखने के लिए और सरलता से देखने के लिए। आपको अपनी आंखों को द्वारा सीखना पड़ेगा कि मैं मेरी आंखों से धर्म के काम कैसे करूं। ऐसे ही आपको बोलना सीखना पड़ेगा, सुनना सीखना पड़ेगा, चलना उठना बैठना सीखना पड़ेगा। तब कहा जाएगा कि आप धार्मिक हो गए।
जब आप कौन हो अगर पूछा जाता है तो आप तो पूरा शरीर हो ना। ये तो भगवान ये चाहते कि शरीर के अंदर और शरीर के बाहर जितनी चीजें हैं, ये चमड़ी के टुकड़े के अंदर हाड़ मांस का शरीर है, जब तक इसके ये चीजें धर्म करना नहीं सीखेगी तब तक कोई भी व्यक्ति खुद को ये ना कहे कि मैं धार्मिक हूं। अगर कोई कहता है कि मैं धार्मिक हूं, आपके बॉडी का कौन सा पार्ट जैन धर्म के हिसाब से काम करता है? दिमाग जैन धर्म के हिसाब से काम करता है क्या? आंख जैन धर्म के हिसाब से काम करती है क्या? जिह्वा जैन धर्म से काम करती है क्या? कान जैन धर्म के हिसाब से काम करता है क्या? हाथ पैर दूसरे स्त्रियां पुरुष भोजन वस्त्र सोना चांदी हीरे जवाहरात को क्या आप जैन धर्म के हिसाब से छूते हो क्या? जब आपके शरीर के सारे इंद्रिया वैसे ही काम करती है जैसे अन्य लोगों की काम करती है, फिर मैं कैसे कहूं कि तुम धर्म करते हो? तुम धर्म के काम कर रहे हो। और जो व्यक्ति धर्म के काम करता है उसमें कितना मजदूरी मिलेगी, और खुद के स्वयं के धार्मिक होने के बाद जो फल मिलता है वो अद्भुत अलौकिक और अविश्वसनीय होता है। आसान होता है ना, मंदिर तो आना है, पूजाएं तो करनी है, जापे तो करनी है, आलू प्याजी तो छोड़ना है, सब छोड़ना है, ये आसान मार्ग होता है। इसको करने में संकोच नहीं करता, बड़ी आस्था के साथ लगन के साथ रुचि के साथ इन कामों को वह करता रहता है। अब आपको मैं बार बार टोकता हूं कि भाई जब तक आपके खुद का दिमाग का इस्तेमाल, आंखों का, वाणी का, कान का, हाथ पैर का इस्तेमाल धर्म करने के लिए नहीं सीखोगे तब तक आपका भूतो न भविष्यति कभी कल्याण नहीं होने वाला। जो मैं साधना करता हूं मैं आपको बता सकता हूं। जब मैं सुबह उठता हूं 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे, जब भी मेरी नींद खुल जाती है, तो मैं क्या करता हूं, जिनेंद्र भगवान के मुख से निकला हुआ कोई भी एक शब्द ले लिया, कोई भी एक शब्द ले लो क्योंकि दया धर्म का मूल है, दया ही वास्तविकता में जैन धर्म की रीढ़ की हड्डी है। तो मैं दया शब्द ले लेता हूं। कौन सा शब्द लिया मैंने? दया शब्द ले लिया। और जिनेंद्र भगवान मुझे 2 बातें कहते हैं, अविचल सागर आप दयावान हो जाओ, और दूसरा शब्द है दया कर लो। दया करना अलग है और दयावान होना अलग है। दयालु स्वभाव होना अलग है, और कोई सामने आ गया, किसी ने भीख मांग ली, किसी ने दान मांग लिया, आए दे ले ले यार, ये तो हो गया दया का काम। लेकिन खुद दयावान होना अलग चीज होती है, और कल्याण होता है दयावान होने से। तो मैं जब रात्रि के समय उठता हूं, उठने के बाद मान लीजिए आज मैंने दया शब्द ले लिया। एक दिन में एक ही शब्द लेना। कितने? एक शब्द। जैसे दया है, करुणा है, विनय है, नम्रता है, सरलता है, मृदुता है, क्षमा है, ऐसे धर्म के बहुत सारे हजारों शब्द है। उसमें से 5-10 शब्द कोई भी ले लो, और उसको उसमें से एक शब्द लेना एक दिन में। मैं क्या करता हूं, उसने आपको पता चलेगा कि आपको करना क्या है। मैं मेरी आंखों को कहता हूं कि हे अविचल सागर। कौन किसको कह रहा है? अविचल सागर जी। अविचल सागर जी के आंखों को कह रहे हैं, यह कह रहे हैं कि हे अविचल सागर, आज दिन भर तुम अपनी आंखों में से दया अलग नहीं करोगे। अविचल सागर जी ने अविचल सागर जी की आंख को क्या कहा? हे अविचल सागर, आज दिन भर तुम अपनी आंखों में से दया भाव अलग नहीं होने दोगे। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि जैसे मैं अभी यहां बैठा हूं, तो अब मेरी आंखों में क्या है आप मुझे बता देना। मैंने अभी अपनी आंखों में क्या भर दिया था? क्रोध भर दिया। ऐसे ही हम अपनी आंखों में क्रोध भर करके दूसरों को देख सकते हैं, घमंड भर करके दूसरों को देख सकते हैं, काम वासना भर करके दूसरों को देख सकते हैं, अश्लीलता से दूसरों को देख सकते हैं, घृणा से दूसरों को देख सकते हैं। तो हम अपनी आंखों में क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, घृणा, नफरत, घमंड, आसक्ति का भाव भर करके सामने वाले जीव को देख सकते हैं। देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? देख सकते हैं। और इसीलिए भगवान ने कहा था अविचल सागर तुम धर्म करो। तो अविचल सागर तो यही है ना, 5 इंद्रिय और एक मन, इसके बाहर तो कोई अविचल सागर है ही नहीं। तो अविचल सागर जी ने अविचल सागर जी को तो धर्म करना सिखाया ही नहीं अभी।
वो तो धर्म के काम करने में लग गया, मजदूर करने लगा। जैसे कोई उठ गए व्यक्ति और एक ने मिस्त्री का काम करना चालू कर दिया, एक ने पंक्चर निकालना चालू कर दिया, एक ने तेल बेचना चालू कर दिया। ये तो उसका काम है, तेल बेचने का, मजदूरी करने का, दुकानदारी करने का। वो खुद क्या है? वो खुद तो कुछ है ही नहीं, जीरो हो गए हम। अब मैंने खुद को कहा कि अविचल सागर, जैसे तुम अपनी आंखों में क्रोध भर करके दुनिया को देखते हो, मान से, मायाचार से, अश्लीलता से, असभ्यता से, तृष्णा से, घृणा से, सब दुनिया की सारी चीजों को तुम देख रहे हो दिन भर, लेकिन आज तुम अपनी आंखों का इस्तेमाल किसी भी तरीके से देखने के लिए नहीं करोगे। आज सुबह से लेकर के, अभी से लेकर के रात्रि नींद लगने पर्यंत तुम अपनी आंखों पर नजर रखना कि तुम्हारी खुद की आंखों में से दया, अपनी आंख को कहा। अब देख लीजिए, आप यही बैठे हो, धीरे धीरे आप अभ्यास करो कि आप मुझे देख रहे हो। कोशिश करो कि आप अपने दिमाग की तरफ भी थोड़ा सा इशारा करो और अपनी आंखों को कहो कि भाई इसमें दया भरो। तो आप अपनी आंखों में ना अभी थोड़ा सा 5 सेकंड के लिए दया लेके आओ और दया से मुझे देखो। वो सिर्फ आपको फील होना चाहिए कि आप मुझे दया से देख रहे हो। आपको आ रहा है? आंखों में भर लिया अपने भाव, आंखों में भाव भर लिया अपने। अभ्यास करो, इसको प्रवचन मत समझना, अनंत काल तक संसार में यूं ही भटकते रह जाओगे। अभ्यास करो, अभी मैं कह रहा हूं तब तक। कृपा करके आप अपनी आंखों में दया लेके आओ। लेके आए? हाउ तो बोलो, ला रहे हो? दया महसूस हो रही है अपनी आंखों में? थोड़ा टाइम दे दूं? ऐसा लग रहा है आपको कि आप मुझे बहुत दया से देख रहे हो? दया से देखो, और अच्छे से देखो, और अच्छा 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 दया से देखने की कोशिश करो। अब आपको क्या करना है, ये जो अभी आंखों में दया लेके आए हो, आपकी जिम्मेदारी है इसको दिन भर हटने मत देना अपनी आंखों से। समझ में आ गया? मैंने आपको पहले दिन उपदेश दिया था, भूत अनुकंपा, व्रती अनुकंपा। पूरे ब्रह्मांड के सारे भगवान कहते हैं कि सारे जीवों पर आपकी दया होना चाहिए, पूरे संसार के 3 लोक के प्रत्येक जीव पर। तो वो कहां से करे दया? पैसा देकर के, रोटी देकर के नहीं, पहले अपनी आंखों से सीखो। तो आज आपको क्या करना है, अपनी आंखों से दया हटाना नहीं है। चाहे यहां बैठो, चाहे दुनिया की किसी भी चीज को देख लो, जिंदा इंसान देख लो, जानवर देख लो, कुत्ता देख लो, बिल्ली देख लो, मुझे कोई लेना देना नहीं तुम किसको देख रहे हो। चाहे दुश्मन को देखो, चाहे मित्र को देखो, चाहे पत्नी को देखो, चाहे पति को देखो, चाहे मां को देखो, चाहे बाप को देखो, चाहे किसी को भी क्यों ना देखो, आपकी आंखें किस चीज को देख रही है ये मुझे मतलब नहीं है। टीवी देखने के लिए बैठे है क्या, मोबाइल देखने के लिए बैठे है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको कहा कि आपको जो भी दिख रहा है वो देखते समय आपकी आंखों में आज दिन भर क्या होना चाहिए? दया। दया के अलावा आंखों में आज कोई भी भाव लेके मत आना। आएगा लेकिन उसको हटा देना और फिर दया से देखना। चाहे सुंदर स्त्री हो, सुंदर पुरुष हो, चाहे सोना चांदी हो, ग्राहक हो, चाहे पल्लेदार हो, चाहे कुत्ता बिल्ली हो, आपको कोई लेना देना नहीं। आपकी आंखों में आज दया गुण विराजमान करो और उस दया गुण को अपनी आंखों से हटने मत दो। पहला तो ये हो गया। दूसरा, मैंने मेरी जबान को कहा, अविचल सागर आज दिन भर तुम किसी से भी बात करोगे। अरे आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सुनाई नहीं दे रहा है क्या किसी को? अभी बताओ, मैंने अपनी जीवा का इस्तेमाल कैसे किया? क्रोध करने के लिए किया। ऐसे ही दिन भर हम अपनी जबान का इस्तेमाल क्रोध से बात करने के लिए, घृणा से बात करने के लिए, निंदा से बात करने के लिए, अश्लीलता से बात करने के लिए, चुगली करने के लिए, नाना प्रकार से हम अपनी जबान का इस्तेमाल करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? बखूबी आता है। लेकिन क्या करना, आज दिन भर आप किसी से भी बात करोगे, कैसे बात करोगे? क्यों? आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो वही शब्द मैंने क्रोध में बोले थे, वही टोन मैंने, वही शब्द मैंने दया की टोन से बोल दिया। तो इसको क्या हुआ, मेरी जिह्वा में आज दिन भर दया गुण विद्यमान हो गया। आपको किसी भी टोन में किसी से भी आज दिन भर बात ना करे, ये अभ्यास करो धीरे 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 धीरे। तीसरा है हाथ की हथेली।
आप किसी भी चीज को क्रोध से, मान से, मायाचार से, तृष्णा से, आसक्ति से, घृणा से, नफरत से छूते रहते हैं, मोह माया से। छूते कि नहीं छूते? आपको आपके हाथ की हथेली का इस्तेमाल ऐसे भावों से छूने के लिए करते हो कि नहीं करते? करते हो। तो आपको क्या करना है? आज दिन भर अपनी हाथ की हथेली से किसी भी चीज को छूने को अवसर मिले, आपके छुअन में दया होना चाहिए। किसी भी दूसरे को हम घृणा से छू लेते हैं ऐसे करके, तो घृणा से नहीं, मोह से नहीं, तृष्णा से नहीं, अश्लीलता से नहीं, असभ्यता से नहीं, गृद्धता से नहीं, आपको आज दिन भर अपनी हथेली का इस्तेमाल कैसे करना है? दया से छूने के लिए ही हाथ की हथेली का इस्तेमाल करना। चाहे आप लकड़ी को छू लो, पैसे को छू लो, अनाज को छू लो, चाहे खुद को छू लो, आपको खुद को छुअन में क्या महसूस होना चाहिए? दया महसूस होना। और चौथी, पैर के तलवे। पूरे दया धर्म की बातें करते हो, पूरी जिंदगी निकल गई अहिंसा की बातें करते हुए, पूरे शास्त्र पढ़ लिए। सुनने में आता है कि भगवान जब धरती पर चलते थे तो चाहे मकड़ जाल हो, चाहे पुष्प हो, चाहे पंखुड़ी हो, चाहे बीज हो, कभी भी उससे नुकसान नहीं होता था। कोई जीवों की हत्या नहीं होती थी, इसलिए क्योंकि उनके हाथ में पीछे कमंडल ही नहीं था। तो ऐसे वो तीर्थंकर इस धरती पर प्रत्येक कदम दया से रखते थे। आज आप धरती पर चलोगे, लेकिन हर कदम आपके दिमाग को पता चलना चाहिए कि तुम दया से धरती पर पैर रख रहे हो। आपका कोई काम नहीं, आज कोई काम नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि बैठने के लिए कह रहा हूं, जो भी आपके घर गृहस्थी का काम कर रहे करो, किचन का काम है, बेडरूम का काम है, साफ सफाई का काम है, बर्तन का काम है, चाहे कपड़े धोने का काम है, आपको जो भी करना है करते चलो। लेकिन आपको अपने शरीर की 4 चीजों पर आज नजर गाड़ के रखना है। एक, अपनी आंखों में से दया अलग होने मत देना। एक, अपनी वाणी में से जब भी बोलोगे दया के टोन में ही बात करोगे। किसी को भी छुओगे दया से छुओगे, धरती पर चलोगे तो दया से ही धरती पर पैर रखना। अब मैं बैठ गया रात्रि के 2:30 बजे ऐसे, और ऐसे बैठ करके आंखों में दया भर दी, वाणी में दया भर दी, हाथ की हथेली में दया भर दिया, पैर के तलवों में दया भर दी। मेरे कमरे में कोई है क्या? कोई भी तो नहीं है, लेकिन मेरी आंखों में क्या है, वाणी में क्या है, भर दी मैंने। भर करके ऐसा महसूस करके बैठ गया। और उसी समय आसमान से कोई देवता निकल रहे थे, देवता देवी देवता निकल रहे थे। वो देवता ने मुझे देखा और बोलता है, देखो अविचल सागर जी के अंदर दया कितनी भरी पड़ी है। तो बगल की देवी वो बोलती है, काय के दया भरी पड़ी है, चुपचाप तो महाराज बैठो ध्यान में, तुम काय उसके पीछे पड़ो, दयालो दयालो। एक भी किसी जीव पर तो दया कर ही नहीं रहा है। तो मैं किसी जीव पर दया नहीं कर रहा हूं, ये सत्य है, लेकिन जो मुझ में भरा पड़ा है वो क्या भरा पड़ा है? दया भरी पड़ी है। एक तो मेरा संकल्प ये नहीं कि मैं दया करने के लिए नहीं कह रहा, मैं दयावान होने की शिक्षा दे रहा आपको। अब रात के 2:30 बजे से सुबह 6:30 बजे तक मैं ऐसा ही बैठ गया, मेरे मन, मेरी वाणी, मेरे शरीर की इंद्रियों में दया धारण करके बैठ गया। 3 घंटे लगातार मेरी 5 इंद्रियों में क्या था? दया गुण था। एक तो मेरी सारी इंद्रियों में गुण प्रकट हो गए, हुए कि नहीं हुए? हो गए। दूसरा, क्या मैं पाप का विनाश हो रहा है कि नहीं हो रहा है मेरी आत्मा में? हो गए। पुण्य की प्राप्ति लगातार मेरे मन, वचन, शरीर में, हड्डी में, मांस में, सब जगह दया भरने के कारण पाप का विनाश हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पुण्य की प्राप्ति हो रही कि नहीं हो रही है? गुण की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई? इंद्रियां निर्दोष हुई कि नहीं हुई? एक ही चीज में इंद्रियों भी दुर्गुणों से मुक्त हो गई, गुण के कारण पाप नष्ट हो गए, नया पुण्य आ गया, और एक दया गुण की प्राप्ति हो गई। अब 6:30 बज गए, अब क्या करूंगा मैं? अब गेट खोलने की बारी है। फिर मैं खुद को कहता हूं, अविचल सागर, अब बहुत सारे लोगों के बीच में तुम जाओगे अपनी दिनचर्या निभाने के लिए, लेकिन ध्यान रखना, अपनी आंखों से दया अलग होने मत देना, अपनी जीवा से दया अलग मत होने देना, अपनी हाथ की हथेली से दया अलग मत होने देना, और अपने पैर के तलवों से दया अलग मत होने देना। और मैंने गेट खोल दिया और आप मेरे सामने आके खड़े हो गए। मान लो आपको मेरी आंखों से क्या मिल रही है? आपने मेरी आंखों में देखा, आपको क्या महसूस हुआ? क्या मैं आपके ऊपर दया कर रहा हूं? क्या मैं अपनी आंखों की दया संभाल के रख रहा हूं? मैं सिर्फ मेरी आंखों की दया संभाल के रखना सीखना जानता हूं।
और आप नहीं, पूरे ब्रह्मांड के सारे लोग मेरे सामने से आके निकल गए और सबको लगा कि आज हम अविचल सागर जी के पास गए, इनकी आंखों में दया मिल गई। 1000 लोग आ गए, 1000 लोग मेरे से बात करके चले गए। मेरी जिह्वा में मैंने कौन सा गुण धारण करने का संकल्प लिया था? दया। तो मैं अपनी जिह्वा में दया गुण प्रकट करना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी जिह्वा से दया गुण अलग होने नहीं दिया। और जो भी व्यक्ति मेरे पास आया उसको मेरी वाणी में से दया ही मिली और वो दया का आनंद लेकर के चला गया। क्या मैंने सामने वाले व्यक्ति से दया से बात किया? क्या मैंने सिर्फ अपनी जिह्वा का दया गुण सुरक्षित रखा? हमें अपनी इंद्रियों के गुण सुरक्षित रखना आना चाहिए। दूसरों के साथ आपने अच्छा काम किया, कई लोग आते हैं हमारे सामने, हम तो सबका अच्छा करते, हमारा कुछ अच्छा नहीं करता। तुम्हें दुनिया का भला करने के लिए किसी भगवान ने नहीं कहा, तुम सिर्फ पहले अपना कल्याण करो। हम तो सबका साथ अच्छा कर लेते हैं। काय कर रहे हैं सबके साथ अच्छा? खुद के साथ कुछ अच्छा करके दिखाओ। खुद का तो अच्छा कर नहीं पा रहे, खुद तो चमड़ी का शरीर लेकर के अनंत काल तक घूम रहे संसार में और मुंह उठा करके आ जाते हैं, इसका अच्छा किया, उसका अच्छा किया। किसने कहा था तुझे दूसरों का अच्छा करने के लिए? तो भगवान कहते हैं पहले अपनी आत्मा का कल्याण करो। आद हिदम का दवम, पहले अपनी आत्मा का हित जान तो लो पहले। तो दया करना और दयावान होना दोनों में अंतर आता है। तो आपने दया करना तो सीख ली, लेकिन दयावान नहीं हुए। आपके पैसे से हजारों पशु पक्षी, लाखों पशु पक्षियों को उपकार हुआ, लेकिन आपको जब देखा जाता है देवी देवताओं के द्वारा तो आपका दिमाग में दया नहीं, आंखों में दया नहीं, वाणी में दया नहीं, हाथ की हथेली में दया नहीं, पैर के तलुओं में दया नहीं। तो देवता जब हम लोग भेज देते, भैया जा, ये बहुत दया का काम कर चुका है, इसके अंदर खुद के अंदर दया नहीं, महाराज आप क्या बात करते हो? तो दया के काम कर रहा है, और काम करेगा तो मजदूरी तो मिलेगी थोड़ी बहुत। इसलिए ध्यान रखना, मैं आप लोगों को सावधान कर रहा हूं कि आपका खुद का धार्मिक होना अलग है और आपके द्वारा धर्म के काम करना अलग है। अभी तक आप सिर्फ धर्म के काम कर रहे थे और आपको आप करना है, खुद को धार्मिक बनाना है। तो आज दिन भर आपको मैंने एक शब्द दिया है, दया, और दिन भर आप अपनी आंखों में से दया, वाणी में से दया, हाथ की हथेली में से दया और पैर के तलवों से दया गुण अलग होने नहीं देना। चाहे आपके आसपास किसी स्वभाव, किसी बुद्धि, किसी चरित्र आपको प्रिय हो, अप्रिय हो, आपका मित्र हो, आपका वैरी हो, आपके पिता माता पुत्र पुत्रियां कोई भी क्यों ना आ जाए, आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ अपने आंखों की दया, वाणी की दया, हाथ की हथेली की दया और पैर की तलवों की दया संभाल के दिन भर रखना है। ये जिस दिन आपने करना सीख गए, ध्यान रखना इस पूरे ब्रह्मांड के सारे देवी देवता, रिद्धियां सिद्धियां सब आपके बगल में आकर के बैठ जाएगी, क्योंकि अब आप क्या हो गए? धार्मिक हो गए। तो रोज एक ही शब्द लेकर के चलोगे क्या? नहीं। कल क्या लेना? सरलता। परसों क्या लेना? विनय। एक 4-5 शब्द ले लो, ज्यादा मत करना। आज दया ले लो, कल सरलता ले लो, परसों मृदुता ले लो, नरसों ले लो विनय। 4 शब्द काफी है। इन्हीं शब्दों को रिपीट करते चले जाना। तो कल जैसे मान लीजिए मैंने सरलता शब्द ले लिया, तो कल सुबह उठते ही आप अपनी आंखों को कहो, अविचल सागर आज दिन भर सबको सरलता से देखना, सरलता से बात करना, सरलता से स्पर्श करना और सरलता से चलना। एक दिन एक ही भगवान के मुख से निकले हुए धार्मिक शब्द का पालन करो। अब बताइए, दिन भर मेरी इंद्रियों में दया गुण रहा तो दिन भर मैंने पुण्य कमाया कि नहीं कमाया? दिन भर मेरी इंद्रियों में दया गुण रहा तो इंद्रियों के दुर्गुण नष्ट हुए कि नहीं हुए? दिन भर मेरी इंद्रियों में दया गुण रहा तो पुण्य आया, पाप कट गया, गुण की प्राप्ति हो गई और इंद्रियां निर्दोष हो गई। ये 4 चीजों की प्राप्ति हो जाएगी एक साथ। हल्दी लगे न फिटकरी, रंग चोखा। इतनी बुरी हालत है आप लोगों की। पूरी जिंदगी में कोई भी व्यक्ति मुझे बता दे जिसने अपनी आंखों का इस्तेमाल लगातार 2 मिनट तक किसी जीव को दया से देखने के लिए किया हो तो बताओ। दुनिया भर की नौटंकी मचा के रखी, मैं महाराज बन गया, मैं आचार्य बन गया, मैं उपाध्याय बन गया, इसने सन्यास ले लिया, वो हारिका बन गई, वो ब्रह्मचारी बन गई, वो फलाना बन गया, ये श्रावक बन गया, इसने पूजा कर ली, इसने जाप कर लिया, मैं तो मंदिर जाता हूं, मैं तो पूजा करता हूं। आप खुद बताओ, आपकी आंखों ने पूरी जिंदगी में लगातार 2 मिनट भी किसी भी जीव को दया से देखा है क्या?
तुमने अपनी आंखों का इस्तेमाल कभी दया से देखने के लिए किया है 2 मिनट तक भी? तुम दुनिया भर की बातें मारते हो कि मैं आलू के जीवों को बचाता हूं। तुम कसम खा के बताओ, तुम आलू तुम्हारे सामने आने के बाद तुमने अपनी आंखों से कभी उसको दया से देखा हो तो बताओ। एक कुत्ता भी हो तो बताओ, जो महीनों महीनों 6-6 महीने 1-1 साल 2-2 साल में भी तुम्हारी आंखों ने कभी किसी को ठीक से दया से नहीं देखा। कर क्या रहे तुम लोग इस धरती पर जी करके, बन ठन करके, सज धज करके, अपने शरीर का श्रृंगार करके, 4 पैसे इकट्ठा करके, भरपेट खाना खा करके, गली में उचक के चलने के अलावा कुछ काम धाम है आप लोगों के पास? जैन धर्म देख लो, त्याग करना सीख लो, पूजा हो गई, जाप हो गया, हम महाराज बन के बैठ गए, मुझे ये आता है, मुझे आता है, मैं इतना करता हूं, मैं उतना करता हूं। ठीक है ना, तुम अपनी आंखों का बताओ। तुम बोलते हो कि मैं इतना धर्म करता हूं, तुम बताओ ना तुम्हारे शरीर का कौन सा अंग जैन धर्म के हिसाब से काम करता है? फिर मैं धर्म करता हूं, तुम बोल किस मुंह से रहते हो? तुम ये बोलो कि मैं धर्म के काम करता हूं। जैसे कोई व्यक्ति बढ़ाई का काम करता है, कोई व्यक्ति लोहे की बिल्डिंग का काम करता है, कोई व्यक्ति किराना बेचने का काम करता है, कोई व्यक्ति कपड़ा बेचने का काम करता है। तो काम धंधा है तुम्हारा, मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, काम धंधा है तुम्हारे लिए तो ये। और भगवान ने तो खुद कहा है काम धंधा ही है, कर्म है ये, षट कर्म है ये, धर्म थोड़ी कहा है भगवान ने इसको। धर्म तो ये है जो तुम्हारे शरीर की इंद्रियां हरकतें कर रही दिन भर गली में बैठ करके, काबू में नहीं है वो। पूरे जीवन भर व्यतीत हो गया, दुनिया भर के मंत्र पढ़ लिया, स्तोत्र पढ़ लिया, इते पढ़ लू, उते पढ़ लू, वहां पढ़ लू, ऐसा पढ़ लू, दीपक लगा के पढ़ लू, भगवान के सामने पढ़ लू, दुनिया भर की बातें पढ़ रहे हो। कभी किसी के साथ आपने दया से 2 मिनट भी बात की हो तो बताओ? तुम्हारे मुंह से दया से निकले हुए शब्दों का आनंद किसी एक कुत्ते ने भी लिया हो तो बताओ? इतना सा मच्छर है, कसम खा के बताओ तुमने कभी उसको दया से देखा है? बताओ तो सही। घुसा लो बस ऐसे, धुले हुए कपड़े पहन करके ऐसे बिठा लो इन बनियों को बस खाली, नमो लिंतानम। अरे कौन है तुम जिस नमोकार मंत्र को पढ़ रहे हो वो तो दयालु है ना। तुम्हारी क्या आंखें फूट गई, क्या जबान कट गई, क्या हाथ कट गए, क्या पैर कट गए, क्या दिमाग सड़ गया? तुम अपनी चीजों का भी तो उपयोग करो। हम जिस परमात्मा की आराधना करते हैं उनकी आंखें कैसे काम करती है, उनकी जबान कैसे काम करती है, उनके हाथ पैर कैसे काम करते हैं? क्यों उनको ईश्वर मानते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों पर क्या किया था? गुणवान बनाया था। उनकी शरीर की एक एक इंद्रियां गुणवान है, तभी तो हम उनको वंदन करते, पूजन करते। और क्या कारण है इनको पूजने का बताइए? तुम्हारे पास भी वही चीजें है जो उनके पास है, कोई अलग अलग है क्या? अब बताइए, कोई व्यक्ति अपनी आंखों का इस्तेमाल दया करने के लिए करना चाहता है तो क्या उसके लिए साधु बनना पड़ेगा? आपके पास आंखें हैं क्या? नहीं है? आंखें हैं, आंखों में रोशनी है, सामने जो भी चीज दिखती है उसको ज्यादा से ज्यादा दया से देखो। आपके पास भी जबान है, मेरे पास भी जबान है, मुझे किसी से दया से बात करने के लिए कोई संन्यास थोड़ी लेकर के बैठना पड़ेगा। आप भी बोल लो दया से, मैं भी दया से बोल लूं। मेरे पास भी हाथ की हथेलियां है, मैं मुनि बन करके भले ही बैठा हूं, मेरे पास भी हाथ की उंगलियां है और मैं भी दया से छूता हूं। तुम्हारे पास भी हाथ की उंगलियां, तू भी दया से छू ले, क्या दिक्कत है उसको? तुमने शादी ही तो कर ली, कौन सा पाप कर लिया, कौन सा क्या तुमने नरक के गड्ढे खोद लिए भाई? कहीं फर्क नहीं पड़ता साधु बनने से और गृहस्थ बनने से। पैर के तलवे मेरे पास भी है, तुम्हारे पास भी है, मैं भी चलता हूं, तुम भी चलते हो, तुम भी दया से रख लो, मैं भी दया से रख लो, तुम्हारा भला मेरा भला, क्या लेना देना इसका? मैं तो गृहस्थ हूं महाराज। गृहस्थ हूं मतलब क्या होता है? मेरे अगल बगल में भी जो लोग आते हैं, एक से बढ़कर एक बदमाश, छठे हुए बदमाश, पूरे अशोकनगर के जितने होते हैं सब हमारे बगल में आके बैठते हैं। तुम्हारी जिंदगी में तो 2-4 नमूने मिल गए, एक सास मिल गई होगी, एक ससुर मिल गया होगा, एक जेठानी, देवरानी, ननंद, 5-6 लोग हैं, उसी में तुम इतने क्वाई 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 कर रहे हो। हमें देख लो, रोज एक गांव में, रोज एक गांव की कमेटी। तुम खुद कमेटी के चक्कर में नहीं पड़ते, हमें तो उन्हीं के साथ उठना बैठना खाना पीना, हम तो जिंदगी गुजारनी पड़ती। अब सोच रहे तुम, एक से बढ़कर एक नटवर लाल होते हैं कमेटी में, तो कहां तक इनके साथ हम अपनी इंद्रियां खराब करते रहे? तो हम तो एक चीज सीख गए कि भाई अविचल सागर, तुम तो अपनी आंखों पर नजर रखो, अपनी जबान पर नजर रखो, अपनी हाथ की हथेली, पैर के तलवों पर नजर रखो। मैं दिन भर अपनी आंख पर नजर रखता हूं कि मेरी आंखें दया कर रही कि नहीं कर रही, मेरी जबान दया से बात कर रही कि नहीं कर रही, मेरी हाथ की हथेलियों में दया है कि नहीं, मेरे पैर के तलवों में दया है कि नहीं। मैं बस अपने ऊपर नजर गाड़ता हूं, अपनी चीजों का इस्तेमाल धर्म के लिए करता हूं, बस हो गया मेरा।
होगा दुनिया में कोई मुक्ति तो मिल जाएगी, होगा दुनिया में कोई स्वर्ग तो अपने आप मिल जाएगा, होगा दुनिया में कोई रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां देवी देवता अपने आप मेरे बगल में आकर के खुद बैठ जाएंगे, उनको हमसे बेहतर दुनिया में कोई आत्मा भी ना मिलेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ कह रहे। इसलिए ध्यान रखना, गृहस्थ है और सबसे ज्यादा सुख, हमसे ज्यादा सुख तो आप लोगों को जरूरत पड़ती है, लेकिन आप लोग ये भगवान भगवान वाला खेल खेल लेते हो। आपको ऐसा लगता है कि बस भगवान मतलब सब द एंड, इसके आगे कुछ नहीं है। ध्यान रखना, अगर ये भगवान में सही में भला होता किसी का, ये आपको खुद और मुझे और आपको दोनों को नहीं बोलते दया धर्म का पालन करो यहां बैठ करके। वो दया करने के लिए नहीं आने वाला, मुंह उठा करके आ जाते इधर कलेजे में दर्द भर करके, ये तकलीफ है वो तकलीफ है। नहीं, वो खुद कह के चले गए कि अविचल सागर, तुम्हारे आसपास आने वाले प्रत्येक जीव पर तुम दया करो और तुम्हारी दया मुझे मिलती रहे। तो मेरी दया से तुम्हारा जीवन चले, तुम्हारी दया से मेरा जीवन चले, यही तो चलाना है संसार में। इतना भगवान 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 क्या होता है भाई? और भगवान वहां अगर इतना जरूरी है तो उनके मुख से निकले हुए शब्दों का बिना पालन किए क्या कोई व्यक्ति आज तक कल्याण कर पाया है क्या? तो भगवान में कल्याण है क्या? भगवान के मुख से निकले हुए शब्द का पालन करने में कल्याण है? पहले तो ये तय करो, क्योंकि भगवान के अगल बगल पर तो मंडराना सीख गए हम लोग, और भगवंतों के मुख से निकले हुए शब्दों का हम सम्मान ही नहीं करते, वो हमारे अंदर होते ही नहीं कभी शब्द। इसलिए ध्यान रखना श्रावक श्रेष्ठियों, आप लोग घर में रहिए और आपको मैंने 5 शब्द देता हूं बस। एक दया, एक विनय, एक सरलता, एक मृदुता और एक ब्रह्मचर्य। क्या? ब्रह्मचर्य। आंखों में ब्रह्मचर्य, वाणी में ब्रह्मचर्य, हाथ की हथेली में ब्रह्मचर्य और पैर के तलवों में ब्रह्मचर्य। महसूस करो और एक दिन में एक ही शब्द का इंद्रियों में धारण करके वो दिन गुजार के देख लो, आपको ऐसा लगेगा जैसे हम खुद स्वर्ग में आकर के बैठे हो। करके तो देख लो, अपनी चीजों का इस्तेमाल करो ना धर्म करने के लिए, दया करने के लिए। पैसा, कपड़ा, भोजन, इन चीजों का इस्तेमाल बाद में करना, पहले अपनी चीजों का इस्तेमाल करो। मैं धर्म करता हूं बोलते तो है, लेकिन आप धर्म खुद कुछ कर ही नहीं रहे। कहां तुम्हारे आंख धर्म करती बताओ, कहां तुम्हारी जबान धर्म करती बताओ, कहां तुम्हारी वाणी, कहां तुम्हारे हाथ की हथेली पैर के तलवे। वो तो ऐसे के ऐसे दिन भर सब काम कर रहे हैं, ऐसे के ऐसे ही हो, कोई अंतर नहीं है। 800 करोड़ लोग जो जैन जात में पैदा नहीं हुए, उनके शरीर का एक एक अंग अंग जैसा काम करता है, वैसा ही तुम्हारा भी शरीर के बॉडी के पार्ट्स काम करते हैं। दोनों में कोई अंतर मुझे तो नजर नहीं आता। फिर मैं कैसे कहूं कि वो दुर्गति जाने वाले और मैं कैसे कहूं कि तुम स्वर्ग जाने वाले हो? किसी भी अजैन व्यक्ति को यहां खड़ा कर दो, तुम जैन व्यक्ति वहां बगल में खड़ा कर देता, दोनों की आंखों पे पट्टी बांध करके, और दोनों के सामने में एक सुंदर शरीर ला करके खड़ा कर दूंगा, दुनिया का सबसे सुंदर शरीर, और दोनों, एक अजैन व्यक्ति एक जैन व्यक्ति, दोनों की आंखों की पट्टी एक साथ खोल दूंगा। आपको लगता है दोनों व्यक्ति अलग अलग तरीके से सामने वाले को देखते होंगे? आपको विश्वास है आप देख पाओगे किसी सुंदर स्त्री सुंदर पुरुष को बहन के समान, मां के समान देख लोगे क्या? वो देख पाएगा? एक अजैन व्यक्ति को मैं आंखों पे पट्टी बांध करके बगल में खड़ा कर देता हूं और तुझे भी आंखों पे पट्टी बांध करके वहां बैठा देता हूं, दोनों को घुटने चिपका करके पास पास, और दोनों के सामने में 56 भोग की थाली रख देता हूं और दोनों की आंखों की पट्टी खोल देता हूं। आपको लगता है दोनों, एक जैन व्यक्ति निर्मोही तरीके से, अनासक्त तरीके से, दया से, करुणा से उस भोजन को देखेगा और वो व्यक्ति अलग तरीके से देखेगा? आपको विश्वास है आपके दोनों के देखने में कोई अंतर आएगा? स्त्री को देखने का तरीका, पुरुष को देखने का तरीका, भोजन, कपड़ा, लत्ता, सोना, चांदी, जूते, चप्पल को एक जैन व्यक्ति के आंखों से देखने का तरीका और जैन और अजैन व्यक्ति के देखने से अंतर आएगा? नहीं, काम तो वही हो रहा है ना। क्या फर्क पड़ता है तुम्हारे जात का भगवान कौन है और उसके जात का भगवान कौन है? तो क्यों उसको, वो नरक क्यों जाएगा और तुम क्यों स्वर्ग जाओगे भाई? जब तुम्हारे शरीर का एक एक अंग अंग वैसा ही काम करता है जैसे 800 करोड़ लोगों का काम करता है, फिर वो नरक क्यों जाएंगे और तुम स्वर्ग क्यों जाओगे? तुम मंदिर आते हो इसलिए, पूजा करते हो इसलिए, पूजा जाप करते हो इसलिए, मुनि महाराज बन के बैठे हो इसलिए बस खाली? ये तो संभव नहीं है। नरक कोई भी आज तक गया है, नरक कोई भी आज तक गया है तो क्या मंदिर, पूजा पाठ, जाप, स्तोत्र, मुनि महाराज नहीं बना इसलिए नरक गया है? क्या अपनी बॉडी के पार्ट्स का गलत इस्तेमाल किया है इसलिए नरक जाता है आदमी? पहले यह बताओ। आदमी कोई भी नरक गया है, मंदिर, पूजा पाठ, जाप, स्तोत्र, मंत्र नहीं किया इसलिए गया? क्या उसने अपने शरीर की इंद्रियों का इस्तेमाल सही से नहीं किया इसलिए गया? कोई व्यक्ति नरक कब जाता है?
हाँ, इसलिए ध्यान रखना आप लोग, ये जो वहम में बैठते ना, हमने तो पूजा कर ली, हम तो 3 पूजा, हम तो 4 पूजा, भैया 50 कर लो, 10 कर लो, सब कर लो, भगवान ने कहा है सब करना है। मैं भी कैशलोच करता हूं, मैं भी एक बार भोजन करता हूं, मैं भी दिगंबर रहता हूं, मैं ठंडी गर्मी बरसात सब साधना करता हूं, लेकिन मुझे खुद पता है कि इसमें ही मात्र मेरा कल्याण नहीं है। ये सारी साधना करते करते मुझे भी दयावान, क्षमावान, विनयवान, नम्रवान, दुख सहन करने वाला, पीड़ा सहन करने वाला, प्रत्येक विपत्ति को ये मेरे किए हुए कर्म का फल है, ऐसा होना है मुझे। ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। और शरीर की प्रत्येक इंद्रियों में कैसे गुण भरे जाते हैं, ये मैंने आज आपको बता दिया। समय हो गया अब आपका भी, ये ध्यान रखना हमेशा। आज आपको अपनी आंख, जिह्वा, हाथ की हथेली, पैर के तलुओं का इस्तेमाल किस लिए करना है? सिर्फ दया। और इसमें ऐसा नहीं कि कोई कुत्ता आ जाए, कोई बिल्ली आ जाए तो नहीं, आपको लेना देना नहीं सामने कौन है, आपको लेना देना है सिर्फ अपनी आंखों से, अपनी जबान से, अपनी हाथ की हथेली, पैर के तलवे, इसमें से दया गुण अलग होने नहीं देना है। मैंने दया करने के लिए नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि आप अपनी आंखों की दया, वाणी की दया, हाथ की हथेली की दया को संभाल के अपने पास रखो। इसको अपने से 1 सेकंड भी अलग मत होने दो, 1 सेकंड भी अलग मत होने दो। क्यों अलग करोगे भाई? सुखी हो, दुखी हो, प्रिय हो, अप्रिय हो, धनवान, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति भी सामने आ जाए तो भी उसको दया भर करके ही देखना। कोई लेना देना नहीं आपको दुनिया से कि कौन आपके सामने आया, सुखी है क्या दुखी है क्या, कोई लेना देना नहीं आपको। आपका काम है बस खाली अपनी इंद्रियों में गुण स्थापित करने का। तो आज आपको ये बात समझ में आ गई कि इसमें कोई जिज्ञासा है? समझ में आ गई? हाँ, तो इसलिए आज आपको दया धर्म का पालन करना है। कैसे करोगे? आंखों में, वाणी में, हाथ की हथेली, पैर के तलुओं में, ये 4 चीजें होती है। इसमें जिनेंद्र भगवान के किसी भी एक शब्द का भाव भर करके एक एक पूरा दिन गुजारना सीख लो, आपकी इंद्रियां निर्दोष हो जाएगी, नया पाप कम आएगा, नया पुण्य ज्यादा आएगा और आपके पास एक गुण की प्राप्ति भी होगी। तो इसी को कहते हैं वंदे तद्गुण। मैं जिनेंद्र भगवान के गुणों की संपदा को प्राप्त करने के लिए धर्म कर रहा हूं। तो ले लो, मैंने आज आप लोगों को बता दिया जिनेंद्र भगवान के गुणों की संपदा को कैसे अपने अंदर धारण करके दिन रात निकाला जाता है, जीवन निकाला जाता है। वंदे तद्गुण लब्धे, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। ये जो मंगलाचरण की पवित्र शब्द है कि मुझे पहुंचना कहाँ है, बड़े बड़े रिद्धारे सिद्धारे मुनि महाराज भी बोलते हैं कि मुझे पहुंचना वहां है। जैसे जिनेंद्र भगवान के गुण है वैसे मुझ में गुण प्रकट हो। तो भगवान में दया गुण है क्या नहीं है? सरलता है, मृदुता है, विनय है, ब्रह्मचर्य गुण है। तो उसको ऐसे धारण करके उसके साथ दिन निकाला जाता है, रातें निकाली जाती है, तब हमारा आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। बाकी सब तो बातों के बताशे है। आप इधर उधर के चक्कर में ज्यादा ना पड़े। आप गृहस्थ है तो आपके लिए देव दर्शन, देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान है। ये 6 कर्म करते करते आप लोग ये दया, सरलता, मृदुता, विनय और ब्रह्मचर्य, इन गुणों को अपनी इंद्रियों में स्थापित करके एक एक दिन गुजारने का अभ्यास करो। शुरू शुरू में थोड़ा विचित्र लगेगा, लेकिन इसकी आदत जरूर डालना। तुम्हारी ये जो दरिद्रता, पीड़ा, वेदना, असफलता लेके घूम रहे हो ना इन गलियों में, बेटा कुबेर आकर के खूब मटका लेकर के बैठेगा, खजाना लेकर के, बेटा तू तो दयावान होके बैठ जा, अपने आप पीछे से पैसे की झड़िया झड़िया लग जाएगी। क्या था आचार्य विद्यासागर महाराज के पास? क्या था उनके पास? पाटे पर बैठ करके 4-3x6 के पाटे पर बैठ करके 57 साल निकाल लिए उन्होंने। अपनी आंखों में दया, वाणी में दया, हाथ की हथेली में दया, पैर के तलवों में दया, और वो दया ऐसी ऐसी अंदर उन्होंने अपने अंदर समाहित कर ली इस विधि से। वो बैठे बैठे ऐसे आंख बंद करके नीचे बैठ गए। वो श्रेयांश आ गया, महाराज ले लो 5 करोड़, फलान आ गया, ले लो महाराज 10 करोड़, और उनके खुद की लुगाई 500 मांगे ना, दे दे। समझ में आ रहा है? ना दे दे, ऐसे तिरछा कैसे तुझे कहे। तो आचार्य को काहे नहीं बोले महाराज तुम्हारे लाने का 5 करोड़ चाहे? नहीं बोलेगा कोई, ले लो महाराज, तुम तो गड्ढे में डाल दो बस, तुम तो ले लो हमसे। तो ये स्थिति क्यों होती है? दयावान। आप लोग जितना दया से दूर रहोगे उतने ही दिनों दिन दरिद्री बनते चले जाओगे। नियम है प्रकृति का।
एक दया ही है जो सबसे ज्यादा सुख प्रदान करती है। ऐसा ही कर्म का बंध बांधता है आत्मा में। इसलिए पहले सुख प्रदान करने वाले कर्म इकट्ठा करना चाहते हो तो दया, भूत अनुकंपा, व्रति अनुकंपा, ये साता वेदनीय कर्म का बंध करने के लिए कारण बनते हैं। और वो कैसे आपको प्राप्त करना ये मैंने बता दिया। इसलिए महाराज इतनी माला उतनी माला, कौन सी माला, कौन सा विधान, कौन सी वंदना करूं, तू तो दया कर, दया गुण धारण करके घर में बैठा कर टीवी देख ले। टीवी में भी जितने हीरो हीरोइन नाच रहे उनको भी दया से देख ले। आंखों की दया मत मरने दे, वाणी की दया को मरने मत दे, हाथ की हथेली की दया मरने मत दे। ध्यान रखना, तुम्हें कोई भी दुनिया में आकर के मारेगा नहीं। सारे देवी देवता आकर के भी तेरे ऊपर दया करके चले जाएंगे। तू तो कर ले दया पहले। अभी मैं पूछूंगा ना आपने दया कब की थी, तो 6 महीने, 8 साल, 2 साल, कभी कुत्ता, कभी गुल्ली, कभी कुछ हो, इतनी पुरानी बातें सुनाओगे तुम। कुछ है ही नहीं, महसूस नहीं होता कि दया कभी की हो। और जैन धर्म का रीढ़ की हड्डी है। हमसे बढ़कर कोई दया का उपदेश देने वाला भगवान नहीं है। और आप लोगों की आंख, नाक, कान, जबान, हाथ पैर दिन भर कुछ और ही हरकतें करते रहते, और ही हरकतें चल रही इसमें। आलू छोड़ दिया, प्याज छोड़ दिया, और तुमने इतना आलू छोड़ दिया, आलू भी को भी दया से नहीं देखा। 15 सेकंड भी दया को दया से देखा हो तो बताओ। आलू को, किसी एक मच्छर को भी कभी ठीक से दया से देखा हो तो बताओ। किसी भी जीवित जीव को कभी 15 सेकंड भी दया से छुआ हो तो बताओ। जिंदगी में एक भी कदम कभी दया से धरती पर रखा हो तो बताओ। तो तुम्हारे खुद के बॉडी के पार्ट्स तो इन 800 करोड़ लोगों के जैसे ही काम कर रहे हैं, तो फल भी वही मिलेगा ना जो उनको मिल रहा है। तुम्हारा फल अलग क्यों होगा भाई? समझ में आ रहा है? कुछ कह रहे, सावधान हो जाओ। हम तुम्हें ये नहीं कि तुम्हारे मन में हजारों प्रश्न होंगे पूजा पाठ, जाप, स्तोत्र, मंत्र के लिए, वो तो तुम कर ही लो, करना ही है, मन लगे चाहे नहीं लगे। लेकिन ये चीजें कभी जीवन से अलग मत होने देना। आज के लिए इतना काफी है। आज के लिए कौन सा धर्म दिया मैंने? दया धर्म। कल कौन सा लोगे? कल आप लेना अकिंचन्य। कौन सा? अकिंचन्य धर्म का पालन करने के लिए भगवान ने कहा है कि नहीं कहा? किया कभी जिंदगी में 1 मिनट के लिए कभी अकिंचन्य धर्म का पालन किया हो तो बताओ। 1 मिनट के लिए मैं करवाऊं? बताऊं कैसे करते हैं? अकिंचन्य धर्म का मतलब है, जिनेंद्र भगवान ये चाहते हैं कि अविचल सागर जी ऐसा सोचने वाला बन जाए कि यह मेरा नहीं है। जिनेंद्र भगवान अविचल सागर जी को क्या सोचते हुए देखना चाहते हैं? कि जो भी उसके भाग्य में धन, वैभव, संपदा है वो छोड़े नहीं, त्यागे नहीं, दान ना दे। भगवान ये चाहते जो उसके पास है सिर्फ वो ये सोचे कि यह मेरा नहीं है। जो उसका है, जो उसकी मालकियत में है, छोड़ने के लिए नहीं कह रहे, दान देने के लिए नहीं कह रहे, त्याग करने के लिए नहीं कह रहे। वो कह रहे तुम इसी बुद्धि से वो चीज अपने पास रख लो। किस बुद्धि से? तो कल आपको क्या करना है, सुबह उठने से लेकर के आंखें, जिह्वा, हाथ की हथेली, पैर के तलवों से अकिंचन्य धर्म का पालन करना। कल सुबह से लेकर के शाम तक अपनी आंखों से कुछ भी देखोगे, कुछ भी देख लो, खुद को देख ले, खुद का थोबड़ा आईने में देख ले, चाहे पति देख ले, बच्चे देख ले, मुझे लेना देना नहीं तुम कहां देख रहे हो। जो भी तुम्हारी आंखें देखेगी उसी समय तुम बोलोगे यह मेरा नहीं है। ठीक है? सिर्फ सोचना है, बोलना नहीं है, किसी को कहना नहीं है। आपको क्या करना है? आपकी आंखों ने किसी भी चीज को देख लिया, आपको सबसे पहले अपने दिमाग में क्या बोलना है? यह मेरा नहीं है। दूसरा, कुछ भी खाओ, खट्टा, मीठा, तीखा, चरपरा, गोलगप्पे, कुछ भी खाओ, हमें कोई लेना देना नहीं, बस वो जैन विधि से होना चाहिए। हाँ, प्रासुक भोजन जो भी अपने घर गृहस्थी में मर्यादा का होता है। जो कुछ भी अन्न आप मुख में डालोगे उस समय क्या बोलोगे? यह मेरा नहीं है। तीसरा, तुम चाहे खुद को छू लो, चाहे कपड़ा छू लो, चाहे सोना चांदी छू लो, पति छू ले, पत्नी छू ले, पुत्र छू ले, माँ बाप छू ले, सब्जी छू लो, बर्तन छू लो। तुम लोगों की शादी की क्रॉकरियां रखी संभाल करके? शादी की क्रॉकरियां, क्रॉकरी समझते हो? छुपा के रखी है? अरे हाउ तो बोलो, नहीं रखिए। पुराने बर्तन, सोना चांदी के डिब्बे, जैसे ही किसी चीज को आपकी हाथ की उंगली ने छुआ नहीं,
पैसा सोना चांदी किसी को भी छू लो, देना किसी को नहीं है, दान धर्म कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, जैसे ही आपकी हाथ की उंगली किसी भी चीज को टच करे, जैसे मेरे हाथ की उंगली ने यहां टच कर लिया, मैं तुरंत बोलता हूं यह मेरा नहीं है, मैंने इसको छुआ, यह मेरा नहीं है। सोना चांदी, पति पत्नी, पुत्र पुत्रियां सब छू लो, लेकिन आपको उसी समय क्या बोलना है, यह मेरा नहीं है। और पैर के तलवे जहां तुम खड़े हो, वो चाहे मकान हो, चाहे मंदिर हो, चाहे तुम्हारी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी हो, चाहे तुम्हारी मंडी की दुकान भी क्यों ना हो, ये जो अहंकार लेकर चलते हैं ना, ये हमारी दुकान नहीं, यह मेरा। जिस मकान में, जिस मंदिर में, जिस जगह पे तुम्हारी मालकी से तुम खड़े रहोगे, ये धरती कहीं भी खड़े रहो, उस समय तुम खुद को कहोगे यह मेरा नहीं है। तो अकिंचन्य धर्म का पालन करो, तो ऐसा ही करो, किसी को भी देख लो तो यह मेरा नहीं है, ये किसी भी को चख लो तो यह मेरा नहीं है, किसी चीज को छू लो यह मेरा नहीं, किसी चीज पर बगल खड़े रहो तो यह मेरा नहीं है। ये ऐसा ही जिनेंद्र भगवान तुम्हें चाहते, ऐसा दिन भर सोचते हुए देखना चाहते हैं। तुम घर में रहो, परिवार के बीच में रहो, धन दौलत वैभव समृद्धि धनाधन तुम्हारे आगे पीछे मंडराने लग जाए, लेकिन तुम कभी उसको यह मेरा है ऐसा कहने की बुद्धि अपने पास मत रखो। धन वैभव समृद्धि तुम अपने पास रखो, लेकिन उसके लिए यह मेरा है ऐसा ख्याल अपने पास मत रखो। यह ख्याल ही आपको नरक ले जाएगा। और ये ख्याल अगर रखोगे अकिंचन्य का, चाहे तुम्हारे पास कितना भी अंबर लगा क्यों ना हो, वो परिग्रह कभी भी तुम्हें दुर्गति नहीं ले जाएगा। तो आज है दया, कल है अकिंचन्य, परसों है ब्रह्मचर्य, उसके बाद है क्षमा, उसके बाद है सरलता, उसके बाद है मृदुता। ऐसे 7-8 शब्द ले लो और इसको अपनी आंखों में, वाणी में, हाथ की हथेली, पैर के तलवों के द्वारा जैन धर्म का पालन करना सिखाओ खुद के हाथ पैर आंख नाक कान जबान को। तब जा करके कोई देवी देवता तुम्हारे बगल में आके खड़े होंगे, नहीं तो ये सब फूंकनियां फूंक रहे पुंगिया। हाँ, इते बैठ के उते बैठ के हाथ लगना होता तो अभी तक तो कई लोगों के हाथ लग गया होता। जब तक आप अपनी योग्यता का विकास नहीं करोगे, ये देव दर्शन पूजा फल बहुत विलंब लगेगा फिर इसका फल प्राप्त होने में। शीघ्रातिशीघ्र फल चाहिए तो आप व्यवस्थित हो जाओ। समझ में आ रहा है? पार्शनाथ कॉलोनी में दोबारा आने का मन ही नहीं कर रहा है। नहीं, कौन सी कॉलोनी है? शांतिनाथ वाली। हाँ, कुछ हाई नहीं बोलते लोग, अभी भी नहीं बोल रहे। अरे समझ में आया कि नहीं आया? हम तो दोबारा तो नहीं आएंगे, आप कितना भी बुला लो। शांति नहीं इधर, तो कुछ ज्यादा ही शांति हो गई इधर। अरे कर्री पूजा पाठ चलते भाइयों के, दे धनाधन। अरे देवता देवता तो देवी देवता तो भग गए मंदिर छोड़ करके। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की।